है और दो स्विचिंग मॉसफेट है ना, दो स्विचिंग मॉसफेट है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है बोर्ड पर दो स्विचिंग मॉसफेट है। लाइट बंद करो। इनमें से दो स्विचिंग होगा, ये भी स्विचिंग और ये भी स्विचिंग है ना, दोनों स्विचिंग मॉसफेट है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे पहचानिए। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? एक का ड्रेन और एक का सोर्स आपस में जुड़ा है, मान लीजिए इसका सोर्स इसके ड्रेन से जुड़ा है या इसका ड्रेन इसके सोर्स से जुड़ा है। तो जो आपस में जुड़ा हुआ मिले उसे क्या कहेंगे हम? स्विचिंग। तो पहचान के बताइए कौन है स्विचिंग? एक का ड्रेन एक का सोर्स आपस में देखो कौन जुड़ा है। सोर्स और रेड ड्रेन होगा। मिल गया? चलो सबको मिल गया। अब स्विचिंग मॉसफेट और जो एक्स्ट्रा बचा है वो क्या है? 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट, ठीक है ना। जो अलग दिख रहा है वो 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट। अब आपको इसी का इम्पीडेंस लिखना है। मैंने बोला था ना कि इम्पीडेंस से बहुत कुछ सीखोगे। सर इसमें एक और पावर डायोड। हाँ वो डायोड अभी छोड़ दीजिए, पावर डायोड स्विचिंग पर ध्यान रखना है। अब आपको कैसे, मान लो ये मॉसफेट है ना, तो अब मॉसफेट को हम कैसे ढूंढते हैं? ये ठीक है खराब, तो ये तो पता है ना कि एक गेट होता है, गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। तो अब आपको क्या करना है ना कि पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मल्टीमीटर डायोड पे, ठीक है ना। इम्पीडेंस का मतलब डायोड। आपको कोई भी प्रोब, मान लीजिए यहाँ पे हमने ब्लैक प्रोब लगाया और यहाँ पे रेड लगाया, मान लीजिए, हालांकि आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब आपको इन दोनों के बीच जो भी ओम शो करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा 600 ओम, एग्जाम्पल है ना कि 600 ही आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक ना। तो अब इन दोनों पर भी सेम रूल, ब्लैक और रेड आएगा 600 ओम, ठीक ना। अगर ऐसा आया, ऐसा अगर आपके चार्जर में आ गया तो ये गेट और सोर्स ठीक है और इससे जुड़े कंपोनेंट भी ठीक है। करके देखिए प्रयत्न। 535 अब उस पर देखिए सेम इसी तरह 700 ज्यादा हो गया था भाई। पीछे डायोड नहीं उतरेगा तब तक भी भाई डिस्टर्बेंस कर रहा है। दो चार पाँच ये पहली चेकिंग ठीक समझिए, इतना करके देख लिया सबने। जिसका गलत आ रहा होगा वो लिख देंगे कि हमारा ये मॉसफेट अभी खराब मानेंगे। पूरा नहीं है खराब, 100% अभी खराब नहीं है, अभी पूरी बात अभी नहीं बताई मैंने। यानी ये 25% मॉसफेट तुम्हारा ठीक है। इस चेकिंग में ये मॉसफेट 25% ठीक है, 25% ठीक है, ठीक ना। अब दूसरा रूल क्या है? सपोज दैट, अब हमें क्या करना है ना, इस पर अबे यार, इस पिन पर यानी ड्रेन है ना, यहां ब्लैक रखना है, ब्लैक रखना पड़ेगा। पहले वाले में नियम नहीं था, यहाँ पे नियम है अब ब्लैक। और ये सोर्स पे रखना है रेड। तो मान लीजिए ये 420 ओम आया, ये राउंड फिगर है, एक्यूरेट नहीं, ठीक है ना। फिर यहीं पर ब्लैक ही रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए 600 ओम आया, हाँ रेड यहाँ रहेगा। तो ये मॉसफेट अभी ठीक माना जाएगा, ठीक ना। अभी ये ठीक माना जाएगा। और फिर यही चीज सेम रूल इस पे भी अपनाएंगे। फिर सेम रूल हम यहाँ अपनाएंगे, ब्लैक कॉमन है, यहाँ रेड 600 और यहां से यहाँ 400 नहीं 420 करके देखो। यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड करके देखो। कम ज्यादा है। तो
बीच का ब्लैक कॉमन ही है ना। हाँ, बीच का ब्लैक ही रखना पड़ेगा। इधर उधर का बदल लेना। एक पे ज्यादा आ रहा है, एक पे कम आ रहा है। एक पे आ रहा है 5 ओम आगे पीछे चलेगा। 517 ज्यादा, एक इधर 417 है और इस साइड 144 है। हाँ तो बोलो। उसी तरह से दूसरा सर इसमें 293 है और ये 564। कितने का अंतर हो गया? सर अंतर तो 600 वाले में तो ठीक है, मतलब कि 564 चल जाएगा ना 600 में तो नहीं चलेगा। 40 ओम हो गया ना फर्क। नहीं तो नहीं चलेगा। 40 ओम का फर्क हो गया ना, बहुत बड़ा फर्क हो गया। सर ऐसा तो नहीं डायोड शॉर्ट की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ छोटी मोटी। केवल मॉसफेट उससे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल मॉसफेट के बारे में बोल रहा हूँ। सर मॉसफेट खराब है, फिर उस हिसाब से अभी खराब है कि नहीं खराब, ही बताएंगे अभी। ठीक है। ओके भाई, क्या आया? अब मैं फॉल्टी कंडीशन लिख रहा हूँ। रियल में ये क्या खराब है जानना है। अब फॉल्टी कंडीशन बोलिए। आपको पहला मॉसफेट पे क्या आया था? पहला मॉसफेट में क्या आया था? बोलो, ये मिटा दूं ना अब? हाँ सर मिटा दो। पहला मॉसफेट में क्या आया था? ड्रेन टू सोर्स सर आया 293। नहीं, जिसका खराब है वो बोलेगा, कोई एक बोलेगा, खराब सब है। नहीं। वो तो खराब है। जिसका खराब है वो बोले केवल। इससे समझ में आएगा कि क्या आपका मॉसफेट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, है ना? खोलना भी है कि ऐसे ही फालतू का खोल करके लगा देना है। मान लो सही निकला तो फायदा क्या खोलने का? वैल्यू गलत बता रहा तो सर वैल्यू गलत बताने के बाद भी मॉसफेट को अभी खराब घोषित नहीं कर सकते हम। सर इससे आ रहा है ड्रेन टू सोर्स। जिसका खराब है वही बोलेगा। सर ड्रेन टू सोर्स एक तरफ 0 है। आपने ड्रेन पे कौन सा प्रॉब रखा? ब्लैक प्रॉब रखा। रेड रखा नहीं। रेड रखा सोर्स पे। एक आ रहा था 001। 001 ओम आया, ठीक है। और सर यहाँ से यहाँ यहाँ तरफ आ रहा ब्लैक और रेड 18 ओम आया, ठीक है। दूसरे में क्या आया था? दूसरे में ब्लैक यहाँ रखा, यहाँ पे रेड रखा, क्या आया? 002 001। चलो 0 ओम आया। 001 आया। चलो कोई बात नहीं। फिर ये ब्लैक 609 और यहाँ पे रेड 608 608 ओम, यही था, ठीक है। यही लिखे हो, है ना? तो राइट, ये मॉसफेट खराब है, ये मॉसफेट भी खराब है। लेकिन क्या खराब है? ड्रेन और सोर्स। गेट ठीक है, लेकिन ड्रेन और सोर्स खराब है। हमें मालूम ही होना चाहिए तो कौन सा पिन खराब है। अब इसका फायदा क्या होता है हम आगे बताएंगे कि इन सब चीजों को हम क्यों ध्यान देते हैं। ये नहीं कि मॉसफेट बदल दिया, मॉसफेट बदलने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है मॉसफेट खराब हो जाए, फिर ये भी है, दूसरा लगाओगे तो। चलो आप बताओ भाई, आप में यानी ये दोनों मॉसफेट तुम्हारा खराब है। कौन सा खराब है? ड्रेन और सोर्स, ठीक है ना? लेकिन गेट सही है। यहाँ पे गेट पे 18 ओम आया था इसमें, तो उसे लगा हुआ रजिस्टर देखो, जला है क्या? गेट से लगा हुआ रेजिस्टेंस लगा हुआ। जला हुआ कुछ नहीं जला था वो। नहीं जला सर, कुछ नहीं जला सर। कुछ नहीं जला है। तो फिर ये गेट और ये नहीं, ये पूरी तरह से खराब है। गेट भी खराब है, फिर इसका गेट भी खराब है और ये भी फॉल्टी है और ये भी फॉल्टी, दोनों ये पूरी तरह से फॉल्टी है। ये अधूरा फॉल्टी है, लेकिन चाहे अधूरा फॉल्टी है चाहे पूरा फॉल्टी हो, हम उसे सही माने, सॉरी बदल नहीं करें। लेकिन जब ओम कम आता है तो कई बार इसके साथ लगे हुए कंपोनेंट भी खराब होते हैं। चलो आप बताइए। ड्रेन टू सोर्स हाँ, ड्रेन टू सोर्स 415। यहाँ पे ब्लैक रखा था, यहाँ पे रेड रखा सर था। रेगुलेटर वाला ये स्विच वाला। अरे हाँ, वही बिल्कुल सर 418, ठीक है, ये सही है। ओके, दूसरी साइड सर 140। अरे यहाँ पे फिर ब्लैक हाँ जी सर, और यहाँ रेड 143। 143, ठीक है। और बोलिए दूसरा। ड्रेन टू सोर्स हाँ, 292। ब्लैक रेड हाँ जी। 292, हाँ ठीक। तो दूसरी साइड है 564। ये 564, 564। हाँ जी। इसका मतलब ये मॉसफेट तुम्हारा सही निकलेगा।
ये सही निकलेगा। ये मॉस्फेट ठीक है। और यहाँ पे 141 आ रहा ना, ये खराब है। एक मिनट, ये तो रेगुलेटर वाला था सर, ये अलग है। नहीं रेगुलेटर नहीं यार, हाँ सर है ना? तो ये 141 है ना, ये मॉस्फेट खराब है, ये खराब है, ये सही निकलेगा है ना। अब इसके साइड वाला पिन चेक करो इन दोनों से। सर वन साइड 535 उसको बार बार नहीं करना है, एक ही तरह से करना है। एक ही तरफ हाँ, जैसे रखो वैसे पूरा दूसरे रखो। से मिल रहा है ये? हाँ सर 534 हाँ, दूसरा 738 हाँ, तो एक सही है, एक सही है आपका। ये वाला सही है। दोनों खोलने की आवश्यकता नहीं, एक ही खराब है इसमें। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो उसमें रियल में कौन खराब। फालतू क्यों खोले हम? फालतू खोलने का कोई मतलब नहीं, जो खराब है वही खोलिए, ठीक ना। जो खराब है वो खोलिए, इनसे एविडेंस से हमें पता चल जा रहा है। सर कंपोनेंट भी जले हुए हैं यहाँ। वो तो जलेंगे ही, जब खराब होगा तो जलता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं जला हुआ है, लेकिन जला हुआ होगा या ओपन होगा। जब वो खराब होता है तो ये तो ओपन होगा, ये जलेगा ही। मॉस्फेट के साथ कुछ न कुछ और भी खराब होगा, अकेले नहीं जाता वो। तो अब इसमें भी हम क्या लॉजिक लगाए कि जिसका कम ओम है वो खराब है, जिसका कम ओम है वो खराब है। समझ बात ना जी सर। हमें फालतू नहीं खोलना है, जो खराब है। और इस पे आपके मॉस्फेट खराब हो जाने से, ब्रिज खराब हो जाने से, ब्रिज खराब है या मॉस्फेट भी शॉर्ट बता रहा है, तो कई बार मॉस्फेट खराब होने से ब्रिज खराब बताता है। तो मॉस्फेट चेक कर लो, मॉस्फेट या ब्रिज। तो मॉस्फेट का ही ओम अगर कम आ रहा है और ब्रिज का ज्यादा आ रहा है तो ब्रिज को छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये टेक्निक अपनाएंगे तो आप, इस टेक्निक से क्या होता है, टाइम आपका बचता है, जिससे आप अच्छा कमा सकते हैं। यानी एक ही चार्जर में दिन भर न लगा के 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर फॉल्ट उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको खोल के बदलने में चाहे 2 दिन लगे, वो बात की बात है। टाइम तो लगेगा लगाने और निकालने में, लेकिन फॉल्ट को पकड़ने में देर नहीं लगानी। ठीक है, समझिए भाई, इतना समझ में आया आपको? तो ये क्लास इस तरह से हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे तो कल मैं बकवास नहीं करूंगा, बकबक नहीं करूंगा, आपको खुद ही ये सारा चीज मैं कल फिर से पूछूंगा इतना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये सब ठीक होगा तो हम वोल्टेज देंगे इसमें। अब जब तक ठीक नहीं होगा तब फायदा क्या? जब तक ये इम्पीडेंस तो ठीक करना पड़ेगा ना मुझे। जब तक इम्पीडेंस ठीक नहीं होगा तो बिजली देगा तो पटाखा मारेगा। जैसे अभी लगा रहा हूँ तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही? और ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर डायरेक्ट लगा दूं तो तुरंत ही आग लग जाएगी। इसलिए पहले इम्पीडेंस में ठीक करना है। ठीक है भाई, अब आप लोग सब कुछ जैसा बंद दिया था उसे बंद करके दीजिए। ठीक है सर, एक और चीज, इन दोनों में मुझे थोड़ा सा ये समझा दिया, इनमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही कैसे है, वो खराब कैसे है। इसका ओम कम, इसका ओम ज्यादा है, 500। गेट का ओम सही है, लेकिन ड्रेन और टू सोर्स का तो कम है। यहाँ पे किसका? इस वाले का इसका 292 और 418। कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं 300 है। के समथिंग है, तो वो कोई ये दिक्कत इसके नहीं। साथ और भी कुछ लगा होगा वो खराब होगा, क्योंकि ये गेट जो है ना, अगर ये जब तक ये 100 से नीचे नहीं जाता तब तक उसको क्या मानते हैं? सही मानते हैं। और उसमें सर गेट का वैल्यू 143, गेट का वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, तो इसका मतलब ये वो फॉल्ट 500 के जगह पे 100 आ रहा है, इसलिए वो सही खराब मानते ये हैं। कितने से लेस देन कम होने पर फॉल्टी बना जाएगा। गेट हमेशा 600 500 से ऊपर होता है, उससे अगर नीचे आ रहा 200 भी आता है अगर तो भी तो खराब खराब मानेंगे। मानेंगे। ठीक है। गेट जब इसको इस तरह से सोच सकते हो कि गेट क्या करता है, नील शो करता है ना, बाहर निकाल दे तो नील शो करता है। जी